ताकि तुम मुझे पता चल जाए कि तुम्हारी इनिशियल नॉलेज क्या है। हाँ, मुंतहा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। इट्स द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y ओवर dx स्क्वायर, हाँ, इक्वल टू -y। और जरा जोर से बोलो ताकि तुम्हारी आवाज हमें रिकॉर्ड हो जाए। d square y over dx square equals to -y। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है y of x फॉर y, ऑल x जो कि ग्रेटर देन होंगे 0 से। अच्छा, और इनिशियल कंडीशंस क्या हैं? हाँ जी, इनिशियल कंडीशन है कि y अगर y 0 होगा जब x इक्वल होगा 0 के, और हम्म, dy by dx उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो x की वैल्यू जब 0 होगी तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 7.8 के इक्वल होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब तुम्हारे ख्याल में इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तुम जरा, मतलब मैं तुमसे तुम्हारे नॉलेज जज नहीं करना चाह रहा, वो तो मैंने एमएससी और पीएचडी के नॉलेज भी जज किए हुए हैं। उनमें से किसी को अगर आती भी है सॉल्व करना तो वो तरीका हम उसको नहीं कहते। वो जो इम्प्रिकल तरीके होते हैं ना, तुक्का लगाने वाले, हाँ, यस सर। तो उसको हम तरीका नहीं कहते। जब तक किसी को इस इक्वेशन की जो रूह है वो समझ ना आए ना, या इसकी नेचर समझ ना आए, वो तो नेचर तो हम कभी कराते ही नहीं है। हाँ, जी सर, यस सर। हर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप तुम्हें पता है, एक कहानी सुनाती है। वो वो यस सर। कहानी हम कभी नहीं सुनाते। जी सर। ठीक है ना? तो एक्सीलेंट वो सर। तुम्हारे ख्याल में इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, बताओ। इसको हमने y of x फाइंड करना है तो पहले हम इस इंटीग्रेट करेंगे 2 टाइम्स नहीं, और इंटीग्रेट, देखो बात सुनो, इंटीग्रेट वाई को कैसे करेंगे? इंटीग्रेट वाई तो निकालना है हमने। तो हम y को इन टर्म्स ऑफ x इंटीग्रेट करेंगे ना, तो हमारे पास जो y होगा वो तो ऐसे ही रहेगा, बट हमारे पास x की वैल्यू आएगी। बट अच्छा, x तो मतलब ये हो जाएगा वाई डी वाई, एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, यस सर, ऐसे ही होगा। अच्छा, तो लेकिन वाई की वैल्यू पता नहीं है। यस सर, y की वैल्यू तो y की वैल्यू सर इनिशियल कंडीशन से भी है, वो 0 है, तो हाँ, तो x को इनिशियल सब्स्टिट्यूट। कंडीशन से हमें उसकी शेप तो पता नहीं चलेगी ना। यस सर। तो जो तुम्हारी जो नॉलेज है, मैंने पहले भी मुंतहा तुम्हें बताया, आई एम नॉट टेस्टिंग यू, आई एम टेस्टिंग द कन्वेंशनल मेथड्स विच वर टॉट इन ए वेरी रॉन्ग फैशन। इसमें तुम्हारा बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। अगर तुम ये एमएससी और पीएचडी वाले भी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वो बगैर सोचे समझे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब तुम आगे जरा मुझे बताने की कोशिश करो कि ये क्या क्या चीज नजर आएगी तुम्हें। ये तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, यस या सर। शेयर्ड है? वो तो यस शेयर्ड सर, है, श्योर। यस सर। शेयर्ड है, हाँ। जरा मतलब दिमाग पे जोर डालो। आई एम नॉट टेस्टिंग यू, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू अगर तुम्हें नहीं आता, वो तो हमारा काम है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक जो तुमने पढ़ा है उसमें तुमने किस तरीके से उन्होंने तुम्हें मिसगाइड करने की कोशिश की है। हाँ,
सर y बताओ। तो एक ही वैल्यू है, 0 इनिशियल कंडीशन में दी हुई है, तो मेरा हाँ ख्याल है कि हमारे पास x की वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि s हमारे पास 0 से आगे सारे ही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जब हम x की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। यार अ, कैसे आएंगी ना, इसलिए कि y की वैल्यू हमें सिर्फ x0 पे पता है ना, x1 पे तो पता नहीं है। तो वो जब हम y ऑफ x को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जब कै- जब हम कैसे? उसके अंदर अगर 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 y ऑफ x को फाइंड कर लिया तो फिर इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है, फिर तो हमने जवाब निकाल ही लिया। नो सर, हम y ऑफ x को तभी फाइंड करेंगे जब हम उसको इसको इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो वो यही तो इसमें डायलेमा है कि इंटीग्रेट करने के लिए हमें y ऑफ x चाहिए, और y ऑफ x अगर निकल आए तो फिर इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत, फिर तो जवाब ही निकल आया। कैसा? सर हाँ आपका क्वेश्चन ये है कि आप पूछ रहे हैं कि अभी ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है सेकंड ऑर्डर, हाँ इसके हाँ। अंदर जो है वो हमारे पास x की वैल्यू है बट y की नहीं है, हमें नहीं इसको हम नहीं, कैसे x सॉर्ट करेंगे? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x हमें इसकी y की वैल्यू निकालनी है ना, इसी को कहते हैं ना सॉल्यूशन। यस सर। तो वो कैसे निकालेंगे? तुमने पढ़ी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर, पढ़ी है। तो मतलब उसमें वो देखो, बिल्कुल ये महसूस ना करो कि तुम्हें कोई चीज़ नहीं आ रही, ये तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हो रहा, ये तुम्हारे जो असातिज़ा कराम है उनका, उनकी नज़र करम है, जिनकी वजह से तमाम स्टूडेंट्स को इंक्लूडिंग माई सेल्फ आखिरी वक्त तक डिफरेंशियल इक्वेशंस इस्तेमाल करनी नहीं आई। मैं तो अब 75 ईयर्स का हो गया हूँ। आई हैव अ PhD इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मैंने नासा में भी कुछ अर्सा काम किया है, और मुख्तलिफ रिसर्च असाइनमेंट्स पे अमेरिका में और जर्मनी में भी काम किया है। तो मुझे भी नहीं आती थी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। तो तुम जरा अपने दिमाग पे जोर डालो कि तुम्हें किस तरह से उन्होंने सॉल्व करने का तरीका बताया था। सर एक तो हम जनरल सॉल्यूशन लिखते थे, और उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स वगैरह होती, जनरल सॉल्यूशन होता था, साथ में कांस्टेंट्स को फाइंड करते थे। या ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो जनरल सॉल्यूशन में हम कांस्टेंट्स a और b रख देते हैं, और बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स जो है वो उसके अंदर यूज करते हैं, e ये की तो तुम पावर ये तो कोई ये तो तुम मुझे एक प्रोसीजर बता रही हो, हाँ? यस सॉल्यूशन मतलब लाइक दैट। इसके पीछे कोई इंसाइट तो नहीं है ना? नो मतलब सर। अगर तुम किसी मैथ के स्टूडेंट से ये कहो जिसे सिर्फ इंटीग्रेशन आती हो या डिफरेंशिएशन आती हो, हाँ, जी सर। और जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन कभी सॉल्व ना की हो, हाँ, जी सर। अगर तुम यस सर। उससे ये कहो कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करे, ये वाली, और उसने पहले कभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ना की हो, सिर्फ डिफरेंशिएशन की हो और इंटीग्रेशन की हो, तो तुम्हारे ख्याल में वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकता है? नो सर, उसे प्रोसीजर बताना पड़ेगा। यही तो बात है मजे की, कि लास्ट हमारी जो वर्कशॉप थी जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, उसमें 8वीं जमात के कुछ बच्चे भी थे, 9th के भी थे, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स भी थे, MSc इन मैथमेटिक्स भी थे। तो जो जूनियर क्लासेस के बच्चे थे उनमें से मैंने किसी से पूछा कि अच्छा ये तो डिफरेंशिएशन है, ये हम कर चुके हैं, ये इंटीग्रेशन है, ये हम कर चुके हैं। फिर मैंने इसी तरह की एक इक्वेशन लिख दी विच वाज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या है, ये क्या डिफरेंशिएशन है? तुम्हारा क्या ख्याल है, ये डिफरेंशिएशन है d2y/dx² इक्वल टू -y, या इंटीग्रेशन है, या कुछ और ही चीज है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है,
हाँ, तो वो उन्होंने ये कहा, उन्होंने तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखी भी नहीं थी अपनी जिंदगी में। जूनियर क्लासेस के थे ना, उन्होंने कहा जी ना तो ये डिफरेंशिएशन है ना ये इंटीग्रेशन है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं इनको फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इतने में एक बच्चे ने मुझसे ये कहा कि आप जरा एक मिनट ठहर जाएं, मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ये पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है और ये इंटीग्रेशन नहीं। मुझे ये तो पता नहीं है कि ये डिफरेंशिएशन नहीं है, और ये भी पता है, ये तो पता है कि डिफरेंशिएशन नहीं है, और ये भी पता है कि ये इंटीग्रेशन नहीं है। मगर मेरे ख्याल में जो मेरी नॉलेज है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, उसको जियोजेब्रा पे इस्तेमाल करते हुए मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब मुंतहा ये कैसी कैसी अजीब बात है, यस हैं? सर, यस सर, और बिल्कुल। हमने जब उससे कहा, मुझे पूरा यकीन था कि वो वैसे ही तुक्का लगाने की शायद कोशिश कर रहा हो। जब मैंने उससे कहा कि अच्छा सॉल्व करके दिखाओ, उसने उसी वक्त 5 मिनट के अंदर ये इक्वेशन सॉल्व कर दी, ग्राफिकली सॉल्व की उसने, मतलब ग्राफ बना दिया। एक ही बात है ग्राफ बनाना या फंक्शन बनाना। हाँ, यस हाँ। सर। तो ये कितनी बड़ी पावर है हमारे पढ़ाने के तरीकों में कि अगर किसी को डिफरेंशिएशन आती हो और इंटीग्रेशन आती हो, तो वो सारी चीजें भूल जाए कि वो जनरल सॉल्यूशन होता है, उसमें एक्सपोनेंशियल होता है, उसमें दो कांस्टेंट होते हैं, सब कुछ भूल जाओ। यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली फ्रॉम, अगर तुम्हें उस डिफरेंशियल इक्वेशन की रूह का पता है ना, तो तुम उसे सॉल्व कर सकती हो। सही। मजे की बात है ना। जी सर। अच्छा, तुमने मेरी किताब खोल के देखी, वो तुम्हें कैसी लगी? सरसरी तौर पे ही देखी होगी, लेकिन कैसी लगी? यस सर, मैंने खोल के देखी थी और मैंने उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है। और लेकिन अभी मैंने उसे मतलब कि ऊपर ऊपर से ही मैंने उसको देखा है, तो मुझे अच्छी लगी है। अ, नहीं, क्या उसमें फर्क नजर आया तुम्हें और मैथ्स की किताबों से? सर उसमें ये था कि जैसे बाकी मैथ्स की किताबें होती हैं उसके अंदर कोई भी मतलब कि उसको ओरिजिन से लेकर नहीं चलता मैथ्स को। तो उसमें हम्म, एक ये अच्छी बात थी कि अगर वहाँ पे आगे जाके हमने स्पेस वगैरह के बारे में या इस तरह कुछ भी डिस्कस करना है, तो उसके बारे पहले ही केपलर की और न्यूटन वगैरह की थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी, उसको टच किया हुआ था। उसके बाद जो है वो फिर उसको आगे लेकर जो है वो गए हैं। तो बहुत सारी ये तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें थी। जी सर, बहुत सारी तस्वीरें थी, एक सबसे अहम बात ये थी। और और ऐसी तस्वीरें थी जो वाकई इंसान को मोटिवेट करती हैं कि वो मजीद जो है वो उनके बारे में जाने और देखे। अच्छा, तुम मंडी बहाउद्दीन से हो? यस सर। अच्छा, अब एक काम और कर लो, उसके बाद फिर हम 4 बजे मिलेंगे। यहाँ पे जहाँ स्क्रीन है ना, वहाँ पे कर्सर लाओ। जी सर। यहाँ कर्सर लाओ और यहाँ पे डबल क्लिक करो, तो एक विंडो खुल जाएगी। सर किधर डबल क्लिक करना है? नहीं, बस कहीं भी स्क्रीन पे डबल क्लिक कर दो, कहीं भी कर दो, तो एक यस विंडो सर। खुल जाएगी। अच्छा, इसमें ये एक्स और वाई एक्सिस पे जाओ, नीचे एक्स और वाई एक्सिस पे जाओ। हाँ, यस यहाँ सर। पे, और यहाँ पे ऊपर जाओ 1 to 10, ऊपर ऊपर जाओ 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, हाँ, ये यस सर। को क्लिक कर दो। अच्छा, अब 1 to 10 इसका मतलब ये है कि 1 to 5 करके देखो, वो ज्यादा बेहतर होगा। 1 to 5। हाँ, 1 to 5 करके देखो। यस हाँ, सर। बस अब ये ठीक है। ये हम इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो इनिशियल कंडीशंस तुमने लिखी हुई है ना,
इनको तुम ग्राफ को जरा नीचे करो और इनिशियल कंडीशंस को एक साइड पे ले जाओ, और वो ऊपर की वो किधर चली गई, ऊपर की जो प्रॉब्लम लिखा हुआ था। अच्छा वो बहुत ऊपर चला गया लगता है। यस सर, वो काफी ऊपर चला गया होगा। हाँ, तो उसको हम फिक्स कर देते हैं ना, उसका भी मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। उसे घसीट के ले आओ। हाँ, ये अच्छा, यहाँ इसको एक जगह फिट कर दो, लेफ्ट लेफ्ट पे फिट कर दो, लेफ्ट पे, लेफ्ट 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 लेफ्ट। इसको चलिए लेफ्ट पे, इसको लेफ्ट पे ले जाओ ड्रैग करके। हाँ, ऊपर और ऊपर और ऊपर, यहाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। हाँ, अच्छा, अब इसको ऐसा करो कि क्लिक करो, डबल क्लिक करो इनको, उनमें से किसी एक को। टेक्स्ट अब को। ये, हाँ, ये टेक्स्ट को डबल क्लिक करो तो ये हो जाएगा लॉक ऑब्जेक्ट, यस सर। और दूसरे को भी लॉक कर दो। यस सर, डन। अब अगर तुम स्क्रीन को मूव करोगे ना, स्क्रीन को मूव करो, ड्रैग करो, तो ये आगे पीछे नहीं होगा, स्क्रीन के साथ ही जाएगा ना वो। हाँ, यस सर। सर बट अच्छा, अब, ग्राफ को मूव कर रहे हैं तो वो उसके साथ ही जा रहा है। हाँ, अच्छा, अब ऐसा करो कि थोड़ा सा इसको जूम कर लो, ये फिर वही आ गया 1 to 5। इसको थोड़ा सा अ, वो करना पड़ेगा तुम्हें, जूम करना पड़ेगा, जूम जूम जूम। वो कहाँ चला गया, वो जो था वो उसको भी। ग्राफ के साथ लॉक हो गई हैं ये दोनों चीजें। अच्छा, तो उसको फिर पिन टू स्क्रीन कर देना चाहिए। इसको यस लॉक सर। लॉक ना करो, पिन टू स्क्रीन कर दो। और दोबारा कर्सर पे जाओ। ओके सर। सर 1:1:5। हाँ, 1:5 है, नीचे लेकर आओ इसको, थोड़ा ग्राफ को ड्रैग करो नीचे, नीचे 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 नीचे, और थोड़ा सा जूम भी कम करो, जूम कम करो, हमें 10 1। ओहो, ये हमें 5 तक चाहिए डिजिट्स। हमें इट्स फाइन 10 ना। तक चाहिए, हमें 10 तक ओके चाहिए। देन। ओके सर। नहीं, नाउ इट्स लेकिन 10। ना 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 ना, लेकिन ये वाली स्केल हमें 0.2 वाली चाहिए, 0.2 का एक। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, और करो और करो और करो। हाँ, और करो। हाँ, अब ठीक है बिल्कुल। वो पहले जो था वो ठीक था, ये तुमने अब गड़बड़ कर दिया, पहले ठीक था। नाउ फाइन। 0.2 की स्केल है अब। नहीं, 0.2 की स्केल तो ठीक है, लेकिन यहां पर हमें जो मैक्सिमम वैल्यू 10 नजर आनी चाहिए। जूम कम सर करो इसका। अब मैं इसे मजीद कम करूंगी तो हाँ, करती जाओ करती जाओ करती जाओ, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। 0.2 खत्म हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा खत्म। नाउ हाँ, इट्स अब फाइन। थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ग्राफ को नीचे खींच लो ना, तो आ जाएगा, 10 तक पहुंच जाएगा वो। सर। नहीं नहीं, ये तो फिर वो नीचे से निकल गया, नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, वैसे थोड़ा सा जूम करो, देखो कहाँ पे जाके ये खत्म होता है। तुम्हें हाँ, नहीं, तुम पहले कर्सर पे आओ ना, कर्सर पे नहीं हो तुम कमांड लाइन में। सर कर्सर पे। सर इसको यहाँ से हम y एक्सिस से कितनी रेशियो देनी है? 1:10। हाँ, 1:10 करके देखो जरा। नाउ इट्स फाइन। अब अब इसको जरा, अब तुम जरा जूम करो कि 10 हमें नजर आ जाए।
अब आ जाएगा नजर। जूम करो, सिर्फ जूम करो। तो 10 वो तो 10 तो नहीं 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 नहीं, आएगा अगर नहीं, जूम करेंगे नहीं, तो उल्टा करो, जूम आउट उल्टा करेंगे। उल्टा 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 करो, उल्टा करो, उल्टा उल्टा उल्टा। हाँ, और उल्टा, और उल्टा। आ रहा है 10। आ गया 10। आ गया, बस अब ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये इनिशियल कंडीशन जो तुम्हारी ऊपर है ना, इनको जरा क्लिक करो डबल। ये नहीं, इनिशियल कंडीशन नहीं, d2y/dx²। यस सर। इसको इसको क्लिक करो, डबल डबल क्लिक करो, और यहाँ पे टेक्स्ट 1 को हटा दो। ये खामखा टेक्स्ट 1 आ रहा है नजर, बस ओके कर दो। अब जगह भी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। जी और सर। ये जो चीज है ना, इसको इसके आगे कर दो। इनिशियल ये कंडीशन जो को इस टेक्स्ट के आगे कर दें। इनिशियल कंडीशंस जो है ना, ये, हाँ, थोड़ा सा ग्राफ को नीचे करो, थोड़ा सा ग्राफ को नीचे करो, ग्राफ को नीचे करो, ग्राफ सर। को। और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। हाँ, बस ना ना, ये ओरिजिन गायब हो गया फिर। ओरिजिन नजर आता रहना चाहिए। मुझे नहीं आ रहा ना नजर, औरों को भी नहीं आएगा फिर। ठीक है सर। नाउ इट्स फाइन। हाँ, थोड़ा सा और नीचे करो, और बस ठीक है। अब ये d2y/dx² को थोड़ा सा और ऊपर कर दो। बिल्कुल ठीक है। और इसको मेरे ख्याल में दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इसको क्लिक करके एडिट करो, नीचे वाले को, नीचे वाले को, नहीं, नीचे वाले को। यस सर। हाँ, इसमें ये करो कि dy, हाँ बस ठीक है, वेरी गुड। चलो बस, यू आर ऑल सेट नाउ। अब हम आज का लेक्चर बड़ी आसानी के साथ 4:30 बजे और 4:15 बजे तुम, या 4 बजे तुम आओगी, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी दे दूंगा, और अपने साथ किसी और को भी अगर ले आओ तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तो वी आर ऑल सेट। इसको सेव कर दो। तुम्हें सेव करना आता है फाइल? ये सेव। ये सेव होती है, देखो जरा, करो, करो सेव। क्लास हाँ 1। हाँ हाँ, क्लास 1 और डेट डाल दो। बस ठीक है, काफी है। सेव करो। यस सर इट्स सेव। हाँ, वो नीचे शेयर, नीचे वाला ये आ गया ना। हाँ, ये अब शेयर भी तुम कर सकती हो। ये अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना इसको, हाँ, कि वो भी सर। फिर इसी उस पर चली जाएं। तो ये तुम शेयर, ये जो कॉपी कॉपी कर लो इसको, और ये यस सर। कॉपी अपनी दोस्तों को मेल कर देना, पेस्ट करके ना। जिनको भी कहो ना, उनको ये चीज पेस्ट कर देना, तो जब वो इसको खोलेंगे तो ये यहाँ तक खुल जाएगा खुद ही। जी सर। ठीक है। तो आज पता है हमने क्या करना है? यस सर। आज हमने ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, और तुमने करनी है। ओके सर। एंड यू विल डिस्कवर इट, you will, for the first time in your life, you will discover how to solve a second order differential equation. कितनी मजे की बात है। यस सर। हाँ, यस सर। है ना मजे की बात। जी सर। चलो फिर, सी यू। तुम्हें मेरी तस्वीर तो नजर आ रही होगी, हाँ। यस सर। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि हमारे कमरे में सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स लगे हुए हैं। लेट मी शो यू सम ऑफ देम। ये देखो, दैट्स नाइस। और ये देखो। हाँ,
और ये देखो Yes, sir. और ऊपर की तरफ से तुम्हें नजर आ ही रहा है ये हेक्सागोन, और ये भी तुम्हें नजर आ रहे होंगे, they are all hanging from the walls. Huh? Yes, sir. All right, so thank you very much. See you at 4 o'clock or after 4 o'clock, huh? Okay, sir. ठीक है, Inshallah. Yes, खुदा sir. हाफिज़ जी। Hafiz. You are from Mandi Bahauddin?